तो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में किया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम हाइजेंस प्रिंसिपल कि यूजिंग द वेव ऑप्टिक्स एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आज करेंगे हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम हाइजेंस प्रिंसिपल या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेव ऑप्टिक्स। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपने पहले भी पढ़े हैं रे ऑप्टिक्स में कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, जिसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, वही हम प्रूव करने जा रहे हैं यूजिंग द हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, ये कोई इंटरफेस है विच सेपरेट्स द रेयरर मीडियम फ्रॉम द डेंसर मीडियम। ठीक है, ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर है, डेंसर मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो c1 मान लेते हैं और इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो c2 मान लेते हैं। सपोज के प्लेन वेव फ्रंट जो है AB जो है वो इंसिडेंट ऑन ये XY इंटरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, ये रे 1 है, ये रे 2 है, ये रे 3 है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये चीज समझने वाले बच्चे, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट I। ये एंगल बे फ्रंट में और इस नॉर्मल में 90 माइनस आई होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। अगर इस चीज की समझ आ गई तो फिर ट्राइंगल का ये आपको समझ आया कि I आया कैसे। और देखो ये इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट B से, यहां B से B डैश तक आने में टाइम इसको सपोज के T लगता है। ठीक है, तो ये B से लेके B तक कितना डिस्टेंस होगा, B डैश, ये कितना हो जाएगा? अगर इसका हम नाम ले देते हैं A डैश, B से लेके A डैश, तो B से लेके A डैश तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस है? ये C1 इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम 1 इंटू T। इतना डिस्टेंस होगा B से लेके A1 तक। अब उतने ही टाइम है ये, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे हो जाएगा। अब ये इतना ही टाइम इसको इधर लगेगा B डैश में पहुंचने के लिए। ठीक है, तो यहां भी उतना ही टाइम लगा T, A से लेके B डैश तक। तो A से लेके B डैश तक भी टाइम जितना लगा वो T है, तो A B डैश वो आ जाएगा C2 इंटू T, ये A B। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? अगर हम नॉर्मल ड्रा करें तो ये हमारे पास एंगल कौन सा आ जाएगा? देखो ये आ गया आपकी इंसिडेंट रे, ये आ गया रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल I है और ये एंगल R है। तो ये एंगल हमारा क्या आ जाएगा? R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आ जाएगा क्योंकि ये जो बे फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड बे फ्रंट, ये A डैश और B डैश, इसमें और नॉर्मल में एंगल बन जाएगा 90 माइनस R, और ये भी हमारा एंगल बन जाएगा R। समझ आ गया? अगर ये एंगल I और ये R समझ आपको आ गया, फिर आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी है।
तो बी ए और इसका आपको समझ आ गया। आपको पता वी नो दैट, देखो इधर, लेट एक्स बाई बी द इंटरफेस बिटवीन rarer medium and denser medium. Let velocity of light in medium 1 या rarer medium is equal to C1 and in denser medium is equal to C2, and let plane wavefront AB incident on the interface XY. Let angle BAA dash is equal to I. Let B को टाइम लगा A डैश तक पहुंचने में T, तो बी ए डैश हमारे पास ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है। लेट टाइम टेकन बाय वेव फ्रंट फ्रॉम बी टू ए डैश इज टी, तो देन यहां से लिख लो, देन बी ए डैश इज इक्वल टू सी टी। आल्सो यहां जी आ गए, आल्सो इसको टाइम लगेगा इन टाइम, आल्सो इन टाइम टी, तो वेव फ्रंट रीचेस wavefront reaches from A to B dash in time t, thus इसको जहां नीचे लिख लो, thus A B dash is equal to C2 into T। यहां तक समझ आ गया? तो अब देखो फ्रॉम राइट ट्राइंगल, क्योंकि वेव फ्रंट एंगल राइट बनाता है, राइट ट्राइंगल। एक चीज देखो इधर, आपको पता है C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम एंड C2 इज द वेलोसिटी इन द डेंसर मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू C1 बाई C2। ये आपको आ गया। अब देखो फ्रॉम राइट ट्राइंगल ए बी ए डैश, बी ए डैश बाई ए डैश इज इक्वल टू साइन ऑफ आई, ठीक है, साइन ऑफ आई, एंड in a right triangle A B dash A dash A B dash by A dash साइन ऑफ आर, ये आप रख लो सेकंड, ये रख लो थर्ड। तो डिवाइडिंग सेकंड बाई थर्ड, सेकंड बाई
थर्ड, तो ये आ जाएगा साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू बी ए डैश बाई ए डैश, और साइन आर है ए, साइन आर इज इक्वल टू ए बी डैश बाई ए डैश। तो देखो इधर ये हो जाए कैंसर, साइन आई बाई साइन आर बी ए डैश किसके बराबर है, बी ए डैश C1T, और ए बी डैश किसके बराबर है, C2T, T कैंसल, C1 बाई C2 फ्रॉम फर्स्ट साइन आई बाई साइन आर is equal to mu. Thus, mu is equal to sin I by sin R, which is Snell's law. Which is Snell's law. यानी कि laws of refraction. समझ आ गया? ठीक तरीके से समझ आ गया आपको? करना क्या है? इंसिडेंट वेव फ्रंट इंटरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है, मेकिंग एंगल I with the normal। जब आपने इसको कैलकुलेट किया, ये भी आई आ गया, जितने टाइम से बी से ए तक पहुंचा वहां से इतने ही टाइम में ये जहां पहुंचेगा तो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया। अब इन दो ट्रायंगल से हमने साइन आई निकाला, साइन आर निकाला, उसको डिवाइड किया तो हमारे पास म्यू इज इक्वल टू साइन आर ऐसा, क्योंकि म्यू हमें पता वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज द रेयर मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द रेड। अंडरस्टैंड? कोई डाउट?